तो हाँ भाई, जय भारत जय हरियाणा दोस्तों, दोबारा से आ गए आज हम। तो आज हम बात करेंगे भाई, स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेज। आई डोंट वांट योर एक्सक्यूजेज। मेरे को नहीं सुनने भाई तेरे बेकार से जो बस तेरे को बहाने देने हैं दुनिया के लिए, है ना। क्योंकि काम मुश्किल है भाई, जेन्युइन काम मुश्किल है। अगर आसान होता तो सब कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। लाइक, ये सिर्फ एक मोटिवेशनल चैनल नहीं है कि मैं सिर्फ तुम्हें मोटिवेट करने के लिए आ रहा हूँ। आई जेन्युइनली डू थिंग्स। और मैं आगे मंडे से आने वाली वीडियोस में मैं हर वो चीज़ बताऊंगा डेली से, मतलब मॉर्निंग टू नाइट मैं अपना क्या कर रहा हूँ। अभी तक मैंने नहीं शेयर का, अभी सिर्फ तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी है। अब मंडे से प्रॉपर तुम्हें चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। लाइक जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं दिखा दूँ, मैंने अभी तक अपनी बॉडी फ्लेक्स नहीं करी है। 10 सेकेंड अगर आप देख सकते हैं। इफ यू कैन सी दिस दिस अगर ये देख सकते हो, ये रेड निशान है किस चीज़ के। अगर वो देख रहे होंगे वेट्स, उन वेट्स को पहन के एक्सरसाइज की जाती है भाई। कोई भी मजाक नहीं है ये। जस्ट अ सेकेंड। जिनको भी लग रहा है ना भाई मजाक कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ वीडियोस बना रहा है, मेरे को लगता है शेयर करनी पड़ेंगी अपनी डेली रूटीन ना, तुम जाके तभी मानोगे। ठीक है, मैं तुम्हें जनरल बताता हूँ। ये मार्क्स, वो 15 किलो के वो वाले वेट्स और 2.5 किलो के वो वाले वेट्स, ऑलमोस्ट 20 किलो हो गया। उनको पहन के ट्रेनिंग हो रही है रोज़। और नो एक्सक्यूजेज। मेरा शरीर तुमसे ज़्यादा टूट रहा है, आसान नहीं है। दिस जर्नी इज नॉट गोइंग टू बी ईजी, बिकॉज 2024 में इफ यू डोंट मेक इट यू आर अ लूजर। और अगर नहीं भी कुछ कर पाया ना, एटलीस्ट रिग्रेट नहीं होगा दैट वी डिडंट वर्क हार्ड। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। समझ ले एक बात, अगर 2024 में तेरा कुछ नहीं हुआ ना, तो आई डोंट थिंक सो आगे भी तू कुछ कर पाएगा। ये मैं सिर्फ बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर 2024 में तूने स्टार्ट भी करा ना, आगे आने वाले जितने भी ईयर्स होंगे ना, तो एटलीस्ट पीछे मुड़ के देख के ये कह सकता है कि हाँ 2024 वॉज माई बेस्ट ईयर। मैंने पास्ट में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी हैं। स्कूल लाइफ में लाइक इट वॉज ट्रॉमेटाइजिंग। कॉलेज में आई हैव बीन विद गुड फ्रेंड्स, बैड फ्रेंड्स, बट देर इज नथिंग दैट कैन इन्फ्लुएंस मी इन टर्म्स ऑफ वर्किंग हार्ड, इन टर्म्स ऑफ फोकसिंग ऑन माई सेल्फ। डे एंड नाइट सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है आपको। मैंने आपको पहले वीडियोस में बता रखा है। योर सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली कंट्रोल्स यू। यू हैव लाइक योर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द कॉन्शियस एंड द सबकॉन्शियस माइंड। तो जो कॉन्शियस माइंड है वो जिन बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड जितनी भी जल्दी वो डिस्ट्रैक्ट होता है, वो सारे थॉट्स इन द बैक ऑफ द माइंड में चलते रहते हैं। लाइक जैसे मेरे को यूट्यूब चैनल बनाना था, तो ये आज से नहीं है, ये ऑलमोस्ट, हाँ ऑलमोस्ट 10 साल हो गए होंगे कि मेरे को 10 साल से करना था। जस्ट बिकॉज आई डेंट हैव द करेज। बट 2024 इज द टाइम। अगर अब नहीं तो कभी नहीं। यू डोंट हैव टू स्टॉप। आई एम नॉट गिविंग एक्सक्यूजेज। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ भाई। जनरल भाई, लुक एट दिस। ये सिर्फ 7 दिन की मेहनत है। जेन्युइन, ये 7 दिन की मेहनत है। और झूठ की बात नहीं है ये ऑलमोस्ट 10 साल से मैं सोचा था मेरे को बॉडी चाहिए। कॉज फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग आई वॉज इन एथलेटिक्स। आई वॉज लाइक अ स्पोर्टी किड। मेरे को हर स्पोर्ट खेलना बहुत पसंद था, बट लाइक मेरी फिजिक नहीं थी। आई वॉज लाइक वेरी लीन, बहुत पतला था मैं शुरू से, बहुत ज़्यादा पतला। लाइक मेरा वेट बढ़ता ही नहीं था, बढ़ता ही नहीं था। आई वॉज ट्राइंग माई 110%, बट मेरा वेट नहीं बढ़ता था। जैसे जैसे बड़ा हुआ, पास में गलतियां करी, तब से कॉलेज स्टार्ट हुआ, तब से बॉडी बनाने का एक अलग ही। मैंने आज तक कभी जिम नहीं ज्वाइन करा, झूठ नहीं, मैंने आज तक कभी जिम नहीं ज्वाइन करा था। माई फ्रेंड लाइक वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, ही एक्चुअली मोटिवेटेड मी। उसने कहा कि हाँ भाई जिम जा, क्योंकि जिम को लेके बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं। हाइट रुक जाएगी तो आगे भाई बढ़ नहीं पाएगा, पूरे पूरे दिन शरीर में दर्द रहेगा। हाँ भाई रहेगा शरीर में दर्द, और झूठ की बात नहीं है ये। इट्स योर मेंटल ब्लॉकेज। झूठ नहीं कह रहा, क्योंकि ना सिर्फ ये थॉट प्रोसेस, सिर्फ ये माइंडसेट का फर्क है। आई जनरली कैन नॉट चूज टू बी पुअर एंड हैप्पी। आई वॉन्ट टू बी रिच एंड आई विल बी सैड लेटर।
एज अ मैन आई डू वट एवर इट टेक्स। मैं हर वो चीज करता हूं जो करनी जरूरी है बट मेरा मन नहीं चाहता करना। आई वेक अप इन द मॉर्निंग अर्ली, जिम जाते हैं भाई, वर्कआउट करते हैं, अगर नहीं भी जा रहे जिम घर पे वर्कआउट करते हैं, जल्दी उठना इट्स अ मस्ट, कोल्ड शावर इट्स अ मस्ट, एंड यू हैव टू ईट हेल्दी। आई टेल यू, अगर इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल you have to leave everything behind. I have done quite a lot of sacrifices. I have been a dickhead bhai. I have been a dickhead and I'm not ashamed कि क्योंकि मैं ऐसा था। अब मैं जेन्युइन शेयर कर सकता हूं आपसे कि आई हैव चेंज माई सेल्फ एंड यू हैव टू। इफ यू आर वॉचिंग दिस, जो जो मैं बता रहा हूं ना उसको बस इंप्लीमेंट करना चालू कर, धीरे 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 धीरे। अच्छा, अगर अभी नहीं काम करेगा तो कब करेगा? इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग, if you genuinely want to do something, it's in the work that you are actually avoiding. मेरा कहने का मतलब है भाई, अगर तेरे को जो तेरा मन कहता है ना वो तेरे को करना है, जो तेरा सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि हाँ भाई तेरे को करना ही करना है। बचपन से क्या था, मेरा बचपन से एक गोल रहा है कि वांट टू बी फिट, आई वांट टू बिल्ड मसल, वांट टू बी सक्सेसफुल, आई वांट बी समबडी। ऐसे गुमनामी की मौत नहीं मरना भाई, चलते फिरते नहीं। यू हैव टू बी समबडी, यू आर अ मैन, जस्ट डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड। मेरे को पता है कितनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, मुझे जेन्युइनली पता है तू 10 मिनट किसी भी एक चीज पे फोकस नहीं कर सकता। इफ आई गिव यू अ बुक कि इसको तेरे को 1 घंटे पढ़ना है, तू नहीं पढ़ सकता। अगर मैंने तेरे को फोन दे दिया ना, तू 4-5 घंटे कैसे बर्बाद करेगा, दैट ओनली यू नोज। और बात छुपाइयो मत मेरे से, मुझे पता है, मैंने देखा है और मैंने करा भी है बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट। सो 2024 इट्स योर प्राइम, जस्ट डू इट मैन। कौन रोक रहा है तेरे को? सिर्फ तू ही तो रोक रहा है। क्योंकि एक टाइम पे मैं ना ऐसा रह चुका हूं, मैंने बहुत टाइम बर्बाद करा है चीजों को लेके, लोगों को लेके। लोग आते जाते रहते हैं, बट अपना विजन क्लियर रखना है, दैट यू हैव टू डू समथिंग। अपना विजन बिल्कुल क्लियर रखना है चीजों के बारे में, लोगों के बारे में, उनकी क्या परसेप्शन है, उनको लेके क्या करते हैं, वो हमें पसंद करते नहीं करते, डजंट इवन मैटर्स। व्हाट मैटर्स इज इफ यू जेन्युइनली वांट टू डू समथिंग, कि भाई मेरे को ये चाहिए, लीव एवरीथिंग बिहाइंड, जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। you'll realize every day you are getting closer to it. If you don't even achieve that, like जो बिल्कुल एकदम लास्ट गोल है, अगर तू वो अचीव नहीं भी करता ना, you won't have any regret when you the day when you die. I did my best, और यही मैट्रिक्स का रूल है। इफ यू genuinely want to do something, कि हाँ मेरे को वो चीज चाहिए, हर चीज छोड़ के बस मेरे को वो चीज चाहिए ना, लाइक आई वांट टू बी सक्सेसफुल, आई वांट टू गेन मसल। 2024 जब खत्म होगा, आई विल शो यू। मैं मतलब मंडे से जेन्युइन एवरी डे, एवरी सिंगल डे मैं अपनी बॉडी कंडीशनिंग डालूंगा कि डे 1 में ऐसा था, लाइक लास्ट डे में ऐसा था, एंड यू विल बी प्राउड दैट दिस गाय डिड समथिंग। एंड नो लाइज, आई genuinely build body muscle, I'll be somebody. It's a manifestation. मेरे को बहुत बुरी तरीके से चाहिए, मैं अपनी रातों की नींद खराब कर सकता हूँ, हर चीज कर सकता हूँ। यू हैव टू रियलाइज, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आई एम ह्यूज फैन ऑफ शाहरुख खान। उनकी मूवी से ज्यादा द काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज, अगर आपने स्पीचेस सुनी हो उनकी, तो आई एडमायर हिम अ लॉट, अ लॉट। द गाय हु स्टार्टेड फ्रॉम नथिंग, genuinely nothing, no contacts, no money, no fame, nothing, बिल्कुल जमीन से, बिल्कुल ग्राउंडेड। ही कम फ्रॉम द स्ट्रीट्स, ही इज फ्रॉम दिल्ली एंड आई एम वेरी प्राउड भाई। बहुत अच्छा लगता है यार देख के। द ओनली थिंग इज, द ओनली थिंग दैट शाहरुख फियर्स, द फियर ऑफ फेलियर, द फियर ऑफ फेलियर। वो इतना ज्यादा डरता है, इतना ज्यादा डरता है उसकी किसी भी स्पीच में, दैट ही जस्ट कांट सी हिमसेल्फ फेलिंग, ही जेन्युइनली कैन नॉट। और उससे सीख लेनी चाहिए, डर लगना चाहिए कि अगर नहीं हुआ तो क्या होएगा। जेन्युइन डर लगता है मेरे को भी, रात को नींद नहीं आती। और जितने भी लोग कहते हैं ना भाई सोना जरूरी है, 6 घंटे की नींद इट्स इनफ। कोई भी स्टडी निकाल के दिखा देना मेरे को कि 6 घंटे से ज्यादा नींद की बहुत ज्यादा जरूरत है। 6 घंटे इट्स इनफ। आप 18 घंटे क्या करते हैं नहीं मैटर करता, कितनी ही मेहनत करते हैं, 6 घंटे की नींद आपकी बॉडी को चाहिए। आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट दैट, बट 6 घंटे से ज्यादा इट्स जस्ट वेस्ट। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, दे डोंट स्लीप। उनके स्लीपिंग पैटर्न्स देख ले, उनकी ईटिंग हैबिट्स देख ले,
जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो एक बात कहते हैं ना, दे डोंट हैव टेस्ट बर्ड्स। कभी शाहरुख को लाइक देखा है बात करते हुए कि भाई मेरे को ये खाना बहुत पसंद है, किसी भी पर्टिकुलर चीज? भाई जीभ चटोरी सबकी होती है यार। यू हैव टू ईट दैट डजंट लुक गुड, दैट डजंट लुक एपेटाइजिंग, बट इट इज गुड फॉर योर बॉडी। आई मेंटेन डिसिप्लिन डेली। हमारा वो काम करता है जो बॉडी की और माइंड के लिए जरूरी है। और ये पता है एक साइंटिफिक चीज है, वॉट यू ईट यू बिकम। ऑब्जर्व करके देखते हैं, कोई भी भाई बहन होगा जो जिम ना जाता हो, वर्कआउट ना करता हो, उनकी एक बार डाइट देखियो, हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में, 2 हफ्ते में नोट करता रहे, एंड यू विल फाइंड आउट दे आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग देमसेल्व्स। मैंने देखा है, मेरे दोस्त अब तो सारे जिम करते हैं, जब इससे पहले नहीं कर रहा था कोई भी। मैंने खुद को देखा है भाई, लाइक इट फील्स जेन्युइनली बैड। बहुत बुरा लगता है अपने आप को देख के शीशे में। और रिग्रेट पता है कहीं भी नहीं लेकर जाता। यू हैव टू बी वर्किंग डे एंड नाइट टू बी समबडी। मैं उस पोजीशन में जेन्युइन नहीं रह सकता जहां मेरे को पता है कि हाँ मेरी पोटेंशियल थी, हाँ हर चीज थी, बट मैंने नहीं करा। यू स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद पीपल हु आर एक्चुअली सक्सेसफुल। और लाइक जितने भी कहते हैं ना कि भाई बड़ों के साथ टाइम स्पेंड करो, स्टार्ट डूइंग दैट। पहले मैं ऐसा नहीं सोचता था, पहले मेरी सोच बच्चों वाली थी। ठीक है, मैंने भी अपने आप को चेंज करा, बहुत चेंज करा, और इट जेन्युइनली हेल्प्स यू। क्योंकि अपनी एज के लोगों के साथ बैठोगे ना, जो सिर्फ हर समय फोन चला रहे हैं, उल्ट सुल्ट बातें कर रहे हैं, जिनका कोई रेलेवेंस ही नहीं है भाई, वो कहीं लेके जाएंगे। बहुत कम बच्चे होते हैं कि हाँ भाई वो इतनी कम उम्र में बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहे होते हैं। जेन्युइनली मैंने देखा बहुत सारे बच्चों को, देर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम, वेस्टिंग देयर गॉड डैम टाइम। लाइक इतनी बुरी तरह टाइम खराब करते देखा है ना मैंने। अच्छा ठीक है, इफ यू आर इन कॉलेज, इफ यू आर वॉचिंग दिस, इफ यू आर इन कॉलेज, ठीक है भाई बहुत सारी चीजें आती हैं, यू ट्राई एवरीथिंग। मैं नहीं डिनाई कर रहा, यू जस्ट गो आउट देयर, ट्राई एवरीथिंग। एक टाइम के बाद ना, एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं करेगा। कितने नशे कर लेगा, कितनी लड़कीबाजी कर लेगा, कितना पैसा बर्बाद कर सकता है तू। मैंने जेन्युइन बच्चों को लाइक इन अ डे मैंने लाख लाख रुपए उड़ाते हुए देखा क्लब्स में, एंड दे आर जस्ट वेस्टिंग। उन्हें पता है ये कहीं नहीं लेके जाएगी चीजें, फिर भी वो करते हैं। सो यू शुड फियर फेलियर। आज का लेसन यही है, यू शुड फियर फेलियर। आई फियर फेलियर अ लॉट। व्हेन आई वाज इन स्कूल, मेरा पढ़ाई में शुरू से इतना शौक कभी नहीं रहा, बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा मेरे को लाइक बहुत अच्छा लगता था मेरे को स्पोर्ट्स करके। और सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या होती है स्पोर्ट्स की? इट टीचेस यू टू बी अ गुड पर्सन। गुड स्पोर्ट्समैनशिप इज मोर इंपॉर्टेंट इन प्लेइंग द गेम। मैंने स्पोर्ट्स में ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो भाई जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, गंदे से गंदा मूव कर सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी देखे हैं वो रेस ही छोड़ देंगे अगर तू साथ नहीं जीतेगा तो भाई। बहुत चीजें देखी हैं, एंड स्पोर्ट्स इज द थिंग दैट मेड मी स्ट्रांग। सो यू शुड बी अ गुड स्पोर्ट्समैन, बी अ गुड पर्सन। ठीक है भाई, लोग आज के टाइम में एक सीधे आदमी की ना रिस्पेक्ट कोई नहीं करना चाहता। जो आदमी भाई सिस्टम के अंदर रहकर चलना चाहता है, एक नॉर्मल बेसिक लाइफ जीना चाहता है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। मैंने करके दोनों चीज देखी। आई हैव बीन अ स्ट्रेट गाय एंड आई हैव बीन लाइक अ वेरी वेरी विजिलेंट, वेरी वेरी एग्रेसिव गाय। दोनों में बहुत फर्क होता है। वेन यू आर एग्रेसिव, सामने से लोग रिस्पेक्ट दिखाते हैं, चाहे वो नहीं करते बट दिखाते हैं। बट इफ यू आर वेरी लाइक, अगर सामने वाले ने तेरी काइंडनेस का मजाक उड़ाया, देन ही हैज टू पे। बहुत गुस्सा आता है कि आप किसी के साथ बहुत अच्छे से तमीज से बात करो, बहुत बदतमीजी से बात करें। आई डू हैव दैट रेज, बीच में से चीरने का दम मेरे में भी है भाई। बट आई डोंट, मेरे को फालतू के पंगों में नहीं पड़ना ना भाई। आजकल थोड़े थोड़े पंगों के लिए बस फेम चाहिए होती है, नहीं भाई। वी आर हेयर टू जस्ट बी बेटर एवरी डे। वी हैव टू वर्क ऑन आर सेल्स। किसी से मतलब ही नहीं है, जस्ट कट ऑफ, बी फोकस्ड। और जब तू फोकस होगा ना, बी ऑन नो फैप। बैक इन 2020 आई वाज फैपिंग लाइक अ मैड गाय, अ मैड गाय। 17 साल का बच्चा इज लाइक फैपिंग डे एंड नाइट। आई यूज टू हेट माई सेल्फ एवरी डे। लॉकडाउन था, ठीक है, सफरिंग कर रहे हैं, हर चीज हो रही है, बट इट वॉज वेरी वेरी बैड। आई हेट माई सेल्फ देन।
आई जनरली यूज टू हेट माई सेल्फ. आई यूज टू डू इट डेली, आई यूज टू रिग्रेट इट डेली, बट आई यूज टू डू इट. क्योंकि कोई भी मेंटर नहीं था. डू थिंग्स फॉर योर ओन गुड. योर ब्लड लाइन इज काउंटिंग ऑन यू. सबने भाई तेरे पे होप्स लगा रखी है, तो अपने आगे फ्यूचर जनरेशन को क्या बताएगा, क्या बताना चाहता है तू? ऐसा था उनका दादा? उन्होंने तो कभी कुछ करा ही नहीं. क्यों कोसे भाई वो तेरे को? याद करे ना कि हाँ यार हमारे दादा ने कुछ करा था, या हमारे पापा ने कुछ करा था. लाइक ही वॉज अ लेजेंड. लेजेंड इज अ वेरी बिग वर्ड, बट अगर वो जेन्युइन तुम्हें याद कर रहे हैं तो भाई बिल्कुल सीना ऐसे चौड़ा हो जाए कि हाँ भाई हमारे पापा थे. बी दैट गाय. बी अ परफेक्ट सन. नहीं बन सकता, जस्ट प्रिटेंड टू बी. ट्राई एंड डू योर बेस्ट. बेस्ट सन, बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट बॉयफ्रेंड, बेस्ट ब्रदर, जो तू कर सकता है. वी आर मेन, वी आर हेयर टू प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट, दैट्स इट. कभी भी तेरी रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. एवरीथिंग टेक्स टाइम, एवरीथिंग इज हार्ड, एंड यू हैव टू वर्क रियली रियली हार्ड. शाहरुख की एक सेइंग बताता हूँ, आखिरी सेइंग है ये. मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था. अगर तुम जेन्युइन मेहनत कर रहे हो ना, और तुम्हें रिजल्ट्स नहीं भी मिल रहे, एट द एंड ऑफ द डे जब तुम सोने जाओगे ना, तुम्हें रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार हमने मेहनत नहीं करी. कीप वर्किंग हार्ड, कीप पुशिंग, एंड यू विल ब्रेक थ्रू, एंड यू विल डू इट. बिलीव इन योर सेल्फ. विश्वास करना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई. किसी से कोई बैर नहीं है, सिर्फ अपने लिए काम करना है हमने. एवरी डे भाई बस हम काम ही करे जा रहे हैं, क्योंकि और कुछ है नहीं हमारे पास करने के लिए. खाली बैठ के देख, लॉकडाउन में बैठे थे ना सारे. अब खाली बैठने भाई डर लगता है. खाली बैठने से इट फील्स हॉरेबल, हेरेंडस. बहुत बहुत बुरा लगता है भाई मेरे को. अच्छा ठीक है, अगर आपको सक्सेसफुल नहीं बनना, डोंट वर्क हार्ड. इफ यू डोंट वांट टू डू समथिंग, कि जस्ट मेक द बेस्ट व्हाट यू हैव. use all the resources, whatever you have, just make the best out of it, because you have this only one life bhai. I'm not kidding. You have to fear failure. स्पोर्ट्स में भी यही होता था भाई. जिस दिन मैं नहीं जीतता था ना, सेम डे नहीं तो नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग मैं डबल मेहनत कर रहा होता था, क्योंकि मुझे अगली बार जीतना होता था भाई. मैं अपने आप को हारता हुआ नहीं देख सकता था. डर लगता था मेरे को, बहुत ज्यादा डर लगता था. हारने का हमेशा से डर रहा है मेरे को. मैं नहीं हार सकता भाई, तुम भी नहीं हार सकते. यू कैन नॉट लूज यार. व्हाट यू थिंक? बहुत बुरा लगेगा आगे आने वाली जनरेशन को. अभी आपके पेरेंट्स ने आपको जो भी दिया, यू शुड बी थैंकफुल. मैं पहले ऐसा नहीं सोचता था, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ. आई वाज अ किड. मैं नहीं सोचता था ऐसे. धीरे धीरे बड़े हुए चीज समझ में आती है. यू हैव टू थैंक गॉड दैट यू वेक अप एवरी डे, एंड यू थैंक योर पेरेंट्स. क्योंकि भगवान के बाद वही है भाई. मेक देम प्राउड. जो वो चाहते हैं कर. क्योंकि दुनिया ना बहुत ज्यादा बुरी जगह है. इफ यू हैव पेरेंट्स, जस्ट बी थैंकफुल. गुड बैड, जस्ट बी थैंकफुल. थैंक देम एवरी डे. मैं अपने मम्मी पापा के जिन्होंने रोज रोज मिलता हूँ सुबह से, और लाइक पैर छूता हूँ, एंड आई जस्ट से थैंक यू, एंड यू विल फील गुड. ट्राई डूइंग दैट. इट्स अ थेरेपी. मैं पहले नहीं करता था. जब से करना चालू करा, आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन. आई एम बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ एवरी डे. मैं कोल्ड शावर हो गए, ईटिंग हेल्दी हो गया, ये सारी चीजें मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू बी डिसिप्लिन. डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है. डिसिप्लिन बिल्ड करना ही बहुत डिफिकल्ट काम है. अगर आप डिसिप्लिन नहीं है ना, आप कुछ नहीं कर पाएंगे. तू ट्राई करके देख ले. इफ योर डिसिप्लिन, तू डिसिप्लिन तोड़ना ही नहीं चाहेगा. इट्स एन एडिक्शन, इट्स अ ड्रग. एंड यस, यू कैन डू इट. बिलीव इन योर सेल्फ. विश्वास करना बहुत जरूरी है. तो विश्वास रख, हो जाएगा भाई. टाइम लगता है चीजों में. पेशेंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. हर चीज को टाइम देना पड़ता है, और टाइम लगता है हर चीज के लिए. जस्ट डोंट थिंक कि भाई एक दिन में सब कुछ हो जाएगा, या एक दिन से कुछ नहीं होएगा. एवरी डे मैटर्स. इट्स ऑल अबाउट टाइम. यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम. आई एम गिविंग माई सेल्फ टू. देखते हैं व्हाट वी कैन ब्रिंग, व्हाट वी कैन लाइक द बेस्ट. मैं अपने अंदर से भाई क्या
तुम्हें दे सकता हूँ। जितनी नॉलेज गेन करी है मैंने, जितनी प्रोग्रेस कर रहा हूँ, डेली डेली डाल रहा है, देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं। कीप वर्किंग, कीप पुशिंग।